ये जयंती तो आज से 40-50 साल पहले ही मनाई जानी चाहिए थी, क्योंकि हमने अपने पूर्वजों के बारे में पढ़ने की और समझने की ज्यादा इच्छा ही नहीं की। हमें जो मिल गया हम उसके पीछे चलते चले गए। भाई एक नेताजी हैं, हम इनके पीछे चलते चले जाएंगे, हमें क्या जरूरत है कि हमारे घर में भी कोई नेता है। हमारे पूर्वज इतने शक्तिशाली थे और इतना उनका अच्छा रणकौशल था, लेकिन दुर्भाग्य भी हमारे साथ ही रहा। युद्ध जीतने के बाद पहला जौहर भी हमारे ही साथ हुआ। महाराज विजयपाल आखिरी लड़ाई में कनावर में युद्ध जीते और युद्ध जीतने के बाद भी गलतफहमी से उनके सैनिक दुश्मन के झंडे लेकर किले पर, बयाना किले पर अपने एक बेटे को जिम्मेदारी दे गए थे कि अगर वापसी में दुश्मन के झंडे दिखाई दे तो समझ लेना हमारी हार हो गई है और तुम रानियों का जौहर करवा देना और किले के संवेदनशील जो हिस्से हैं उनको बम से उड़ा देना। और ये सोचकर केसरिया के लिए निकल पड़े थे हमारे जवान, हमारे महाराजा धीराज विजयपाल जी। और जब कहते हैं ना कि जान पे बनाती है तो आदमी जान पे खेल जाता है, वो भी जान पर खेल गए और अबू बकर कंधारी की बहुत बड़ी सेना को उन्होंने पराजित कर दिया। और खुशी में दो सैनिक मुसलमानों के झंडे उठा के किले की तरफ भाग लिए कि जो जल्दी जाएगा वो महाराज से इनाम पाएगा। अब वो तो शौक में भाग गए, लेकिन जो ऊपर किले पे बैठे थे उनके बेटे, उन्होंने जब वो झंडे देखे तो वो समझ गए कि हमारी हार हो गई, दुश्मन हमारे किले की तरफ बढ़ रहा है। तुरंत नीचे आए, रानियों का जौहर करवाया, किले को बम से उड़ाया। जो खास हिस्सा बता गए थे महाराज विजयपाल जी। इतने में पीछे से अपने सैनिक भी अपने झंडे लेके दौड़े आ रहे थे। अब उनका माथा घूम गया, बोले ये क्या हो रहा है। पीछे से विजयपाल जी आए, जब हकीकत का पता चला तो सर पकड़कर बैठ गए। कौन नहीं बैठेगा जिसका सब कुछ बर्बाद हो जाए युद्ध जीतने के बाद भी। वहीं उन्होंने अपने हाथ से अपना शीश काट के भगवान शंकर को चढ़ाया और इसे क्या कहें मुझे समझ नहीं आ रही, वीरगति भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन वहां से उनका अंत हुआ। उसके बाद 11 बेटे उनके उस युद्ध में मारे गए थे, 7 बचे थे। अबू बकर कंधारी को जब पता चला कि विजयपाल जी का अंत हो गया, उसने दोबारा बयाना पर चढ़ाई की और उस समय इतनी शक्ति नहीं थी। वो 7 बेटे छुपे हुए रास्तों से इधर उधर को चले गए। ये बहुत बड़ी त्रासदी हमारे साथ हुई थी। पहला जौहर जो युद्ध जीतने के बाद हुआ था, ये हमारे ही कुल में दर्ज है। उसके बाद फिर से वापसी हुई, तिमनपाल जी ने तिमनगढ़ बसाया, बयाना छीना और बहुत कुछ हुआ। वो लंबा इतिहास है, उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा। तो आज हम सिर्फ महाराज विजयपाल जी को मुख्य रूप से हम उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के वो हैं, हमारे वो पितामह थे एक तरह से। तो पहले हम उनसे शुरू कर रहे हैं, उसके बाद में दूसरे साथियों के बारे में बात करेंगे। इसी कड़ी में मैं आपको सोहनपाल जी का नाम जरूर लेना चाहूंगा, जिन्होंने महाराज विजयपाल जी का अस्थि विसर्जन किया था। ऐसा कहते हैं, जगहों की पोथियों में लिखा हुआ है कि सोहनपाल जी पड़पोते थे उनके, विजयपाल जी के तमनपाल जी थे, उनके कीर्तिपाल थे, उनके सोहनपाल जी थे। तो सोरों जी वो अस्थियां लेकर जा रहे थे विसर्जन के लिए। आप लोग राजस्थान से सब लोग सोरों जी जाते हैं। रात हो गई जलेसर में, एटा में जलेसर एक जगह पड़ती है, तो वहां पर उन्होंने रात्रि विश्राम के लिए सोचा और रात्रि विश्राम कर किया। उस समय घोड़े गाड़ियों पर जाते थे, तो रात को वहां पर जलेसर में मियाँ का शासन था। उसके कुछ आदमियों ने उनके घोड़े चुरा लिए 2-4। सुबह उनको पता चला कि भाई घोड़े चोरी हो गए। सोमपाल जी बोले कोई बात नहीं, हो जाने दो, हम
हम जिस काम के लिए आए पहले वो काम करेंगे। और वो सूरज जी गए, अस्थि विसर्जन अच्छे से किया, उसके बाद लौट के आए। जलेसर में सबसे पहले चांद मियां को ही उन्होंने मारा। चांद मियां को मार के कब्जा किया। जलेसर में सबसे पहला गांव जलेसर के पास सोना बसाया उन्हीं के नाम पर, और उन्हीं से उनकी एक जादव की नई खाप बनी सोनगिरिया जादव। तो उसके बाद में सबसे पहला काम सोना बसाया और सोनगिरिया शाखा बनी जो आजकल भिलुगदे के नाम से जानी जाती है। उसके बाद तो फिर उमरगढ़ रियासत, कोटला, भरिया ये सब हो गई। हाँ, हमारे बीच में साथियों ठाकुर कौशल किशोर ठाकुर जी आ गए हैं, हम इनका स्वागत करेंगे। ये मेरे विशेष अनुरोध पर आए हैं। और आपको बता दूं, अहीरों से और मुसलमानों से ये बड़े ही ताकत से और बड़ी निष्ठा से लड़ रहे हैं। और सौभाग्य की बात यह है कि